हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। जब डिसॉल्व होती है फर्म तो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्या क्या रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, उसकी पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे होगी, कौन से आइटम हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेने हैं, कौन से आइटम हमें रियलाइजेशन में अकाउंट में लेने हैं। राइट, तो देखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेट सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, अब सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन क्यों जरूरी है कि भाई फर्म डिसॉल्व हुई है तो उसका अकाउंटिंग भी तो करना पड़ेगा, पार्टनर्स के अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना अकाउंट डिसॉल्यूशन किया, फर्म बेची या फर्म के एसेट्स लाइबिलिटीज को सेल किया, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, कुछ बचा है नहीं बचा है, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ पता चलेगा उसके अकाउंटिंग को बनाकर। अब अकाउंटिंग हम जब उसकी करते हैं तो हम उसे कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हम बनाते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या लिया है तो उसका अकाउंट हम यहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं, पूछा भी जाता है एग्जाम में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस, पार्टनर्स कैपिटल। करंट अकाउंट भी रिक्वायर्ड होता है तो हम बनाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट को डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं हम कैपिटल अकाउंट से, जो हम आगे समझेंगे कैसे। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तो कभी कभी कैश और बैंक दोनों दिया होता है तो आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, अकेला बैंक अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश दिया है तो आपके लिए एडवाइजेबल होता है कि आप सारी पोस्टिंग कैश से कर दीजिए। बैंक दिया तो सारी पोस्टिंग बैंक से कर दीजिए, दोनों दिया है तो आप बैंक अकाउंट यूज करिए, ये एडवाइजेबल है। तो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालना ऑन अकाउंट ऑफ डिसॉल्यूशन, राइट। और जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ उसको हम कर देते हैं ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर लोन अकाउंट, इसमें दो कंडीशन आती है, या तो ये एसेट साइड दिया होता है, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, या तो ये लाइबिलिटी साइड दिया होता है। तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म की ये लाइबिलिटी कि उसका पेमेंट करना है। तो याद रखें, इसको हमेशा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से आप क्लोज करेंगे। और अगर कोई एसेट साइड दिया तो प्रेफरेबली होता है कि हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, कंसर्न पार्टनर के। जैसे कि ए का लोन दिया एसेट साइड, राइट, और उसको उस ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डाल सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन करके, राइट। तो टू एज लोन करके हम उसको डेबिट कर सकते हैं। कभी कभी हम इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऑथर्स अज्यूम करते हैं कि हमने उसका उससे रियलाइज कर लिया पेमेंट हमने, और कुछ ऑथर्स उसको कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। एज पर गाइडलाइंस हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। आई मीन एसेट्स वाला जो होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी वाला हम पे कर देंगे बैंक अकाउंट से। तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करना होता है। देखो, अब याद रखना है एक चीज, आपकी सारी एसेट्स के नाम हो चुके हैं रियलाइजेशन। जैसे ही आपने सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, कुछ एसेट्स को हम छोड़ देंगे, वो देखेंगे कौन सी फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले हम एसेट्स को क्लोज करते हैं। तो आप एक बात बताइए, जो एसेट्स होती है उसके बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं बता देता हूं, डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस, तो वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड क्लोज होती है। फिर लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड क्लोज होती है, राइट। तो आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एसेट्स को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, आप इंडिविजुअल एसेट्स डालेंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो सारी एसेट्स क्लोज हो चुकी है, अब से उनका नाम है रियलाइजेशन। तो अब से नाम लैंड का लैंड नहीं रहा, बिल्डिंग का बिल्डिंग नहीं रहा, स्टॉक का स्टॉक नहीं रहा, अब नाम हो चुका है रियलाइजेशन। तो कल को बिल्डिंग हम सेल करेंगे तो बैंक टू बिल्डिंग नहीं करेंगे सर, बैंक टू रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि नाम अब क्या हो चुका है उसका? रियलाइजेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल एसेट्स की अब आइडेंटिटी डिसॉल्व कर दी हमने, अब हमने उसका नाम रख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। वी हैव ओपन्ड वन अकाउंट।
देन लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज के होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस, तो क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए ये लाइबिलिटीज क्लोज हो गई हमारी। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, याद रखना है एक चीज, कभी भी आपको अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज करना है, रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट रियलाइज करें। रिकॉर्डेड कौन सी होती है सर, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दी होती है ना, वो रिकॉर्डेड एसेट्स होती है। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दी होती है वो रिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है। अनरिकॉर्डेड क्या होती है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं या कोई एडजस्टमेंट्स करते हैं फिर हमें पता चलता है ये एसेट्स तो बुक में ही रिकॉर्डेड नहीं है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, तो मैंने आपको अभी बताया सबका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब से उनका नाम हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखिए एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रेफरेबली वी विल बी यूजिंग बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश। क्लियर है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ मतलब एसेट्स को रियलाइज कर लिया, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया हमारे। सिंपल, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, लायबिलिटीज और इनकम होती है तो क्रेडिट। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है इसलिए वो हुआ क्रेडिट, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट है इसलिए वो हो गया डेबिट, और एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर कोई पार्टनर एसेट लेता तो सिंपल एक तरीका बताता हूं मैं आपको, वो हमेशा आप अप्लाई करिए। कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी बताता हूं। सबसे पहले अगर कोई एसेट अगर हमने फर्म ने सेल करी है तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप बैंक की जगह उस पार्टनर का कैपिटल डाल दीजिए, पार्टनर का कैपिटल डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या बन गई, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। से फॉर एग्जांपल ए ने बिजनेस का एसेट लिया, बिल्डिंग ए ने ले लिया, तो एस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ए का कैपिटल डेबिट क्यों किया सर, देखिए कैपिटल का बैलेंस जब भी आपको इंक्रीज करना हो तो आप उसको करते हैं क्रेडिट, और डिक्रीज करना हो तो आप करते हैं उसको डेबिट, राइट। तो एसेट्स की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करना चाहते, आई मीन कैपिटल को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज करना चाहते हैं तो डेबिट। तो यहां पर पार्टनर ने फर्म की एसेट ली है, हमें उससे पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, तो सिंपली हमने उसका कैपिटल डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। देन तो वही एंट्री यहां पे हो गई है, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो सिंपली बैंक अकाउंट को हटा के क्या यूज करेंगे, पार्टनर का कैपिटल टू रियलाइजेशन। सो सिंपल। अब देते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है, कभी कभी जैसे क्रेडिटर है उन्होंने एसेट्स ले लिया, अब क्रेडिटर ने बिल्डिंग ले लिया, तो ऐसे में क्रेडिटर का नाम भी अब से रियलाइजेशन है, क्योंकि वो भी लायबिलिटी में, वो लायबिलिटी है वो ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में, और एसेट्स भी हमारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन तो नहीं कर सकते ना सर, इसलिए उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई एसेट, नोट करिए इसको, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, और मेरे साथ साथ जब भी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो प्लीज मेरे साथ करिएगा, राइट। और नोट्स को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, प्लीज इसको अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा। जब भी आप क्विक रिवीजन करेंगे आपके लिए काम आएगा, और आपको इजीली कैच हो जाएगा कि मैंने क्या डिस्कस किया था आपके साथ। तो देखिए, जब भी कोई एसेट किसी लायबिलिटी से, या लायबिलिटी कोई एसेट से सेटल हो जाती है, क्रेडिटर ने बिल्डिंग ले लिया, अगर वो अमाउंट मैच कर गए या फिर कोई भी सेटलमेंट हो गया, तो उस केस में हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो नो एंट्री पास व्हेन ट्रांसफर एसेट्स टू द क्रेडिटर, और नो एंट्री इज पास फॉर द पेमेंट टू क्रेडिटर। कब, जब एसेट्स टेकन ओवर हो गई फुल सेटलमेंट में। लेकिन कभी कभी होता है पार्टली सेटलमेंट। कैसे, अब क्रेडिटर कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, 10 लोग होते हैं। क्या 10 लोग मान जाएंगे आपके एसेट को लेने के लिए? नहीं। हो सकता है 3 लोगों ने बोला चलो ठीक है हम आपके एसेट ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे, मेरा बच्चा खेलेगा उसमें वीडियो गेम, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो या फिर कोई भी हमने एसेट्स किसी लायबिलिटी से सेटल की, किसी क्रेडिटर को दिया, तो यहां पर वहां पर सेटलमेंट हो गया। लेकिन कुछ क्रेडिटर्स नहीं मानते। अब सपोज 1 लाख के क्रेडिटर हैं, 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं,
उसमें 60,000 वालों ने बोला कि हम बिल्डिंग ले लेंगे या स्टॉक ले लेंगे, तो ये हो गया सेटलमेंट। लेकिन 40,000 वालों का क्या, ये तो पेमेंट करना बाकी है ना, तो जो बचे हुए क्रेडिटर है उनका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अगर नो एंट्री पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जिससे पार्ट के अपने एसेट को ट्रांसफर करी उसकी कोई एंट्री नहीं, लेकिन जो अग्रीड अमाउंट है वो हमें पे करना पड़ेगा। या फिर अगर क्रेडिटर को ज्यादा वैल्यू के एसेट दे दी और वो अग्री है एक्सेप्ट करने के लिए, तो रिमेनिंग एसेट का वैल्यू हम उससे रियलाइज भी कर सकते हैं, राइट। फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सिंपल एसेट्स के रियलाइजेशन की आपने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसका उल्टा कर दीजिए, रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो क्रेडिटर तो यूज नहीं कर सकते ना सर, अब तो हमें क्रेडिटर की जगह क्या यूज करना है, रियलाइजेशन। स्टॉक कोई भी एसेट की जगह हमें क्या यूज करना है, रियलाइजेशन। बिल्डिंग सेल हुई सर, बिल्डिंग यूज नहीं करना है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक सेल हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक नहीं। क्रेडिटर्स को पे किया, क्रेडिटर्स को यूज नहीं करना है, रियलाइजेशन टू बैंक, राइट। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किए, रियलाइजेशन टू बैंक। सो सिंपल। तो सिंपली यहां पर हमने देखा कि अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन यही लायबिलिटी कोई पार्टनर बोलता है कि मैं पे कर देता हूं, आप बाद में सेटल कर दीजिएगा, तो अभी तो उस पार्टनर ने पे कर दी, फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी, तो पार्टनर क्या बोलेगा, मुझे फ्यूचर में पैसा चाहिए, राइट। तो बस बैंक को हटा के आप क्या लिख देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सपोज ए ने बोला कि मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देता हूं, तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। लेकिन फर्म ने अगर लायबिलिटी का पेमेंट किया तो रियलाइजेशन टू बैंक, कैश भी यूज कर सकते हो, रियलाइजेशन टू बैंक। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं, यही एंट्री आपको आगे मिल जाएगी, देखिए रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। सो सिंपल, फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब भाई रियलाइजेशन को क्लोज करना है, या तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ेंगे या कम होंगे, इंक्रीज होंगे सर। और पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहां पर सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सो सिंपल। अब लॉस होता है तो उसका वाइस वर्सा, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल को डिक्रीज करना है क्योंकि उनको लॉस हुआ है। सो सिंपल। तो रियलाइजेशन लॉस है, उसका डेबिट बैलेंस, उसको क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। और डेबिट क्रेडिट सीखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के लिए, तो प्लीज कमेंट अंडर कमेंट सेक्शन, राइट। अब देखिए, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। देखो भाई, फर्म और पार्टनर, देखो इंडिविजुअली इट इज पार्टनर, ही इज पार्टनर, और कलेक्टिवली इट इज फर्म। अगर हम बात करें ए बी सी, ये इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर्स है, और कलेक्टिवली क्या है, फर्म। तो अगर ए बी सी में से किसी ने फर्म को लोन दिया है तो लोन की एंट्री क्या होती है ना। तो जनरली लोन लेने की एंट्री तो हम तब करेंगे जब लोन लिया होगा, है ना। लेकिन यहां पर तो लोन को सेटल करना है, राइट। तो हमेशा जो भी पार्टनर का लोन होता है, किसी भी पेमेंट करने के पहले उसका पेमेंट करना होता है। आउटसाइडर्स लायबिलिटी को सेटल करने के बाद पार्टनर के लायबिलिटी को पे करना होता है, लोन को पे करना होता है। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है सर, पार्टनर का जो लोन है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। लोन पे कर देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट, और बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो सिंपल। देखते हैं आगे, अगर यहां पर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था, मतलब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, मतलब पार्टनर का जो लोन है वो एसेट साइड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग इसको कर सकते हैं बैंक अकाउंट से भी, लेकिन प्रेफरेबली हमें यूज करना चाहिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। मतलब उस पार्टनर का, कंसर्न पार्टनर का जो लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो
तो सिंपली अगर लोन लाइबिलिटी साइड वाला है तो हम उसका पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट से, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर वो एसेट साइड वाला है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। कहीं कहीं आपको कोई ऑथर दिखेंगे कि उन्होंने बैंक अकाउंट से उसको क्लोज कर दिया, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको पेमेंट करनी है तो हम उसका डिडक्ट करके पेमेंट कर देंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, सिंपली उसका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक और वीडियो बना दूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। अब देखिए, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट कैसे करते हैं? सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक अकाउंट से हम पे कर देते हैं, कैश से या बैंक से हम पे कर देते हैं। तो लास्ट में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जहां आप बैलेंस सीडी लिखते थे, यहां पर जिंदगी में बैलेंस ही नहीं बचा तो क्या कैरी करेंगे भाई? तो यहां पर क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट से। तो अगर डेबिट साइड कम आता है तो टू बैंक, क्रेडिट साइड कम आता है तो बाय बैंक, सो सिंपल। तो यहां पर हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से क्लोज कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम बैंक अकाउंट, में बार बार बोल रहा हूं, प्रेफरेबली हम बैंक अकाउंट को यूज करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर पार्टनर्स का एक्सेस है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल टू बैंक, ही विल बी हैप्पी। लेकिन उसके कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो उस केस में उससे हम पैसा मंगाएंगे तो फर्म के बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री वाला पार्ट, कि हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे कर सकते हैं जब पार्टनर्स की फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा हो। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखिएगा, फास्ट अगर मैं हो गया हूं तो स्लो करके देखिएगा, लेकिन प्लीज मेंशन इन कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप आगे देखते हैं। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहां पे क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया। वैसे तो ये लायबिलिटी होती है, सो सिंपल, ये एक लायबिलिटी ही होती है। तो लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, और पार्टनर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बोन करती है और रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बोन करता है। बोन करने का मतलब क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि भाई जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंस होंगे, लीगल एक्सपेंस होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होंगे, वो फर्म बोन करेगी या पार्टनर बोन करेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मेंशन है, तो पे भी फर्म करेगी और बोन भी फर्म ही करेगी। तो यहां हमने देखा कि सर अगर फर्म बोन करती है, तो एक चीज बता देता हूं भाई, सब लोग ध्यान से, भाइयों बहनों ध्यान से नोट डाउन कर लेना इस चीज को, कि रियलाइजेशन अकाउंट हम तभी यूज करेंगे जब वो बोन बाय फर्म होगा। बहुत आसान, बोन बाय फर्म है तो ही रियलाइजेशन अकाउंट यूज करना, नहीं तो नहीं करना है। तो देखिए, बोन बाय फर्म है तो दो चीज होगी, या तो पेड बाय फर्म है या पेड बाय पार्टनर है। तो बोन बाय फर्म है तो दो बातें होंगी, या तो पेड बाय फर्म होगा या पेड बाय पार्टनर होगा। अगर फर्म अपना ही एक्सपेंस पे करेगी तो क्या एंट्री करती है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर पार्टनर फर्म का एक्सपेंस पे करता है तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि अगर बोन बाय फर्म है तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड क्या है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पोस्टिंग होगी, लेकिन अगर बोन बाय पार्टनर है तो रियलाइजेशन का कोई काम नहीं है। तो देखिएगा यहां पर बोन बाय पार्टनर है और पेड बाय फर्म है। भाई पार्टनर का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया तो पार्टनर का बैंक, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट हमारा काम हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे देखते हैं, सर पार्टनर ने पार्टनर का ही एक्सपेंस पे कर दिया। अरे भाई मुझे क्यों बताया? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सर मैंने मार्केट गया, मैंने पास्ता खाया और पेमेंट कर दिया। भाई तू मुझे क्यों बता रहा है? तो अगर पार्टनर ने अपने ही एक्सपेंस का पेमेंट किया तो उससे फर्म का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए फर्म में कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो देखा आपने कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को
करना कितना ही आसान है, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास में। सो प्लीज स्टे ट्यून और देखिए। अब एक फॉर्मेट और डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट, एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस कदर होगा कि ये होगा आपका डेबिट साइड और ये होगा आपका क्रेडिट साइड, राइट। अब देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मुझे बताइए कि एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो प्लीज लिसन केयरफुली। तो ये होते हैं डेबिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने एसेट ट्रांसफर करी, लेकिन कुछ एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कैश। भाई कैश और बैंक बैलेंस तो हमारा ही है, उसका तो अलग से अकाउंट भी बनता है। और एक सिंपल सा लॉजिक, जिसका अलग से अकाउंट बनता है वो तो कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा सर, है ना। तो देखिए, बैंक अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, कैश अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, इसलिए रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। नहीं समझ में आए फिर से देखना, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊं आपको तो प्लीज प्रॉपर नोट डाउन करना और साइमल्टेनियसली करना, क्योंकि आपका उसी टाइम डाउट आ सकता है। आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो देखिए, फिक्टिशियस एसेट्स अगर आपकी हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है, मतलब लॉस है आपका, डेबिट बैलेंस है, और पार्टनर का कोई कैपिटल या करंट अकाउंट है, इसका भी अलग से अकाउंट बनता है, इसलिए रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होता। और फिक्टिशियस एसेट है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। फिर पार्टनर का लोन अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, अलग से ट्रीटमेंट है इसके, इसलिए ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। सिमिलरली हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो लाइबिलिटीज में भी कुछ लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। कौन सी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं? वो लाइबिलिटीज जो या तो कैपिटल अकाउंट है, देखिए यहां पर, या तो वो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अलग से अकाउंट बनता है। जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, इसलिए नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस से जो लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इसलिए नहीं आता। अगर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन, याद रखिएगा, पार्टनर का लोन ही नहीं लेते, पार्टनर के रिश्तेदारों का जरूर आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर है, उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया है तो वो जरूर आ जाएगा। बैंक लोन है तो वो जरूर आ जाएगा, लेकिन पार्टनर का लोन नहीं आएगा सर, अलग से उसका सेटलमेंट होगा, क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे करने के बाद हम उसको पे करते हैं, इसलिए पार्टनर का लोन ना तो एसेट साइड आएगा ना ही लायबिलिटी साइड आएगा। तो देखेंगे उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बियॉन्ड क्लेम लिखा है मैंने, इसका मतलब यह हुआ कि सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है हमारे पास 5000 रुपए का, क्लेम आ गया हमारा 2000 रुपए का, अब 2000 रुपए का क्लेम आ गया, अब 3000 बचा है ना, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बियॉन्ड क्लेम वो है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रियलाइजेशन में आएगा नहीं, क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर आएगा। तो देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अप टू क्लेम, जितना क्लेम है, 2000 का क्लेम था, 2000 रुपए आ जाएगा। और समझना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम इसको डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर दिया है तो वो हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसका कोई सेटलमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता फर्दर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, कोई सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट जितने भी प्रोविजन या रिजर्व्स होते हैं हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में हम ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। तो जहां मैंने स्टार बना रखा है, जो स्टार बना है इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होता है, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर के अगेंस्ट बनता है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट्स के अगेंस्ट बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बनता है। इसलिए ये जो रिजर्व्स हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। देन अगर फर्म कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को पे कर देता है, तो हमने एंट्री में देख लिया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो जर्नल में किया वही लेजर में हमें पोस्ट करना है। देन अगर फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे कर देती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म अगर अपने एसेट्स को रियलाइज कर लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पर बाय बैंक
अच्छा मिस हो गया यहां पे, कोई बात नहीं, यहां पे बाय बैंक आ जाएगा, ये मैं यहां लिख देता हूं बाय बैंक, अगर कोई एसेट रियलाइज्ड हुई है तो, राइट, अगर कोई एसेट रियलाइज्ड हुई है तो, राइट। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म की एसेट ली है तो उसका कैपिटल अकाउंट इधर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फर्म को या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डेबिट साइड अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट साइड प्रॉफिट क्यों आता है सर? क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा, इसलिए प्रॉफिट। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, इसलिए लॉस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको फिर से देखिएगा और समझिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आगे देखते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।